तुम तो मृत्यु के 10वें दिन ही दूसरी को ब्याह कर लाते हो। बताओ भी कौन से ईश्वर ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? जैसी स्त्री वैसा ही पुरुष। तुम में ऐसे कौन से गुण विद्यमान हैं? तुम कौन से जाबाज हो कि जिसकी वजह से परमपिता ने तुम्हें ऐसी स्वतंत्रता दी है? ये कथन है, ये वक्तव्य है स्त्री पुरुष तुलना नामक एक निबंध का, जो अब एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है अमेज़न पर। इसकी लेखिका पहली नारीवादी महिला ताराबाई शिंदे जी हैं। पितृसत्ता के दोहरे मापदंड पर कड़ा प्रहार करते हुए उनके क्रांतिकारी विचारों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। ताराबाई शिंदे जी के विचार जरूर आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसकी पीड़ होती है उसको ही उसके दर्द का एहसास होता है, किसी और को नहीं हो सकता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लोगों से करवाइएगा। इस वीडियो की पहुंच हर महिला और पुरुष तक भी जरूर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ताराबाई शिंदे जी का जन्म 1850 में बुल्गाना में एक मराठी कुणबी परिवार में हुआ। उनके पिता श्री हरि शिंदे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हेड क्लर्क थे और महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन से भी जुड़े थे। सत्यशोधक समाज के सक्रिय सदस्य थे। ताराबाई शिंदे एक निसंतान विधवा थी। उन्होंने मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। किसी स्त्री का निसंतान होना उसी का दोष माना जाता रहा है समाज द्वारा। तरह तरह के उपनामों से भी उन्हें निंदित किया जाता रहा है और ये कारण पुरुषों को बेधड़क दूसरा विवाह करने का परमिट दे देता है, चाहे कमी उसी में ही क्यों ना हो। आज साइंस ने यह सिद्ध कर दिया है कि बच्चा ना होना स्त्री या पुरुष किसी में भी कमी के कारण हो सकता है। और विधवाओं का तो सती प्रथा प्रचलन में था, जिसे 1830 में लॉ बनाकर बंद किया गया, लेकिन सतियों का महिमा मंडन अभी भी होता है। सती को तो मर जाने के बाद सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, परंतु जो कष्ट विधवा स्त्री को उठाने पड़ते हैं उसकी कोई था नहीं। स्त्री पुरुष के दोहरे मापदंड के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाते हुए वह बार बार पूछती हैं कि पुरुष अपने आप को स्त्रियों से इतना भिन्न क्यों समझता है? स्त्री की तुलना में वे खुद को इतना महान और बुद्धिमान क्यों मानता है? अगर वे इतने ही महान और हीरो थे तो अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए? उनके बीच ऐसी क्या भिन्नता है कि पत्नी के मरने से पति पर कोई आफत नहीं आती? वे जब चाहे दूसरा विवाह कर ले, पर पति के मरने से विधवा स्त्री को ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं मानो उसी ने अपने पति को मारा हो। ये दोहरे मापदंड क्यों, जबकि स्त्री पुरुष की यौन इच्छाओं में कोई भेद नहीं? ऐसी विधवा होने से अच्छा तो सती होना है। यह दर्द जिसने सहा हो उसी के अंतर मन से ये फूट सकता है। धर्माचार्यों पर प्रहार करती हुई वे लिखती हैं कि सारे शास्त्रों में सब नियम पुरुषों की सुख सुविधा को ख्याल में रखकर बनाए गए हैं, स्त्रियों की नहीं। बाहरी दुनिया से दूर करके स्त्री की बुद्धि का विस्तार नहीं होने दिया गया। उन्हें घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखकर घर की रानी के माया जाल में फंसा कर रखा गया। स्त्री की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आया? उनका अगला सवाल है, तुमने अपने हाथों में सब धन दौलत रखकर नारी को कोठी में दासी बनाकर धौंस जमाकर दुनिया से दूर रखा, उस पर अधिकार जमाया। नारी के सद्गुणों को दुर्लक्षित कर अपने ही सद्गुणों के दिए तुमने जलाए। नारी को विद्या प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। उसके आने जाने पर रोक लगा दी। जहां भी वह जाती थी वहीं उसे उसके समान अज्ञानी स्त्रियां ही मिलती थी। फिर दुनियादारी की समझ कहां से सीखती वह? विधवाओं की दयनीय दशा पर लोगों को सोचने पर मजबूर करती हुई उनकी कलम आक्रोश भरे स्वर में गरजती है कि पत्नी के मरते ही दूसरा विवाह करने की आजादी यदि पुरुषों को है तो फिर कौन सी ताकत है जो विधवाओं को पुनर्विवाह करने से रोकती है?
जिस प्रकार तुम्हारे प्राण तुम्हें प्रिय हैं, वैसे ही क्या स्त्री को उसके प्राण प्रिय नहीं रहेंगे? तुम्हारे प्राण सोने से बने और स्त्री के लोहे से बने, या फिर स्त्री को तुम पत्थर समझते हो, भावनाहीन पत्थर? पति की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बदतर हो जाती है, उसका केश वपन किया जाता है, इस सृष्टि की सारी सुंदर चीजों से, सुख सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया जाता है। मंगल कार्यों में भाग लेने की उसे अनुमति नहीं होती, भले ही वह एक निरीह अबोध बालिका क्यों ना हो। आप लोग को तो पता होगा कि बाल विवाह का कितना प्रचलन था यहाँ पे, और अभी भी चोरी छुपे राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में आज भी बाल विवाह हो रहा है। उस पर बंधन डाले जाते हैं। विधवा का किसी के सामने आना अब शगुन माना जाता है। क्या ये सब उचित है? पति की मृत्यु हुई, इसमें उसकी पत्नी का क्या दोष? जबकि पुरुषों को ये नियम नहीं है। मृत्यु किसी की भी पहले हो सकती है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, परंतु हर भारतीय स्त्री सुहागन ही मरना अपना सौभाग्य समझती है, क्योंकि उसे पता है कि विधवा होने पर उसकी स्थिति नर्क जैसी हो जाएगी। काशी, वृंदावन, मथुरा आदि ऐसी जगह हैं जो विधवाओं से भरे पड़े हैं। किसी दिन उन पर भी मैं वीडियो लाऊंगी जरूर। उनका मत था कि समाज में वेश्या समस्या का मूल कारण पुरुष ही हैं। उनकी वासना पूर्ति का अंत ही नहीं। आज भी ये अक्षरशः सत्य है। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुमने इन रूपवती प्रेमदाओं को ऐसी विपन्नावस्था में ला छोड़ा है कि पूछो मत। पुनर्विवाह की मान्यता रहती तो इनकी ऐसी दुर्दशा कभी न होती। पुरुष तो सन्यासी बनकर भी अपनी यौन इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता। उन पर भी व्यंग बाण चलाती हुई लिखती हैं कि बहरूपीय बनकर तुम घूमते हो। कितने नाम दिए जाएं तुम्हारे, गोसाई, साधु, वैरागी, दुग्धारी, मिताहारी, जटाधारी और न जाने कितने। सन्यासी का स्वांग रचते हो, बाबा कहलाकर लोगों को ठगते हो। तुम्हारा पंच पकवानों का उपभोग शुरू होता है, साथ ही साथ और करतूतें शुरू रहती हैं। दर्शन के आई महिलाओं में से सुंदर नवयौवना नजर में आती है। मन में ईश्वर की जगह उन सुंदरियों का चिंतन बाबा करते हैं। काशी जाकर गंगा नहाने में अंतर मन की पाप वासना थोड़ी ही जाती है, पूरे बगुला भगत हो तो। मूंदी हुई आंखों में किसी स्त्री का ध्यान लगाकर तपस्या करने वाले, भगवान के सामने पड़े पैसे उठाकर डॉट डॉट के घर जाने वाले तुम कैसे सन्यासी? हुआ यूं था कि एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पुणे वैभव छपा था, जिसमें जातिवाद और जेंडर इनइक्वालिटी का पक्ष लेते हुए एक युवा विधवा ब्राह्मणी विजय लक्ष्मी को सजा सुनाई गई थी, जब उसने अपने गर्भ को गिराया था समाज की निंदा से बचने के लिए। जबकि दोषी पुरुष, वो भी कोई घर का ही होगा। स्त्री की तो सीमाएं घर की चार दीवारी ही हैं, लेकिन निंदा का पात्र तो स्त्री को ही बनना होता है, क्योंकि यौन इच्छाओं का दमन तो स्त्री को ही करने के नियम बताए गए हैं। यह पहली नारीवादी चिंगारी, पहला विस्फोट था पुरुष सत्ता की पोल खोलने वाला, प्रहार करने वाला, प्रतिकार करने वाला। ताराबाई शिंदे जी की रचना स्त्री पुरुष तुलना महिलाओं को हजारों वर्ष की मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का प्रेरणा स्रोत है, क्रांति का आगाज है। वह एक साहसी और तीक्ष्ण आलोचना व विश्लेषण करने की क्षमता रखने वाली महिला थी, जिन्होंने समाज के दोहरे मापदंडों को जाना, समझा और उसका विरोध किया। ऐसी नारीवादी, नारी मुक्ता की प्रेरणा स्रोत को मेरा शत शत नमन। आपके विचार सदा मुझे प्रेरित करते रहेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, चाहे विरोध में ही क्यों ना हो। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।